नहीं पा रहे हैं, दिखा रहा होगा आपको फीता। गेट क्यों बंद कराया जा रहा है? गेट इसलिए बंद कराया, हमारे अधिकारी लोग आके सुने, अधिकारी आए, नगर आयुक्त जी आए, महापौर जी आए, मिले हमसे, तब तो हम उन तक समस्याएं रख के वो मिलते ही नहीं। तो लाइटें जितनी भी लग रही है वो खंभे से उतर जा रही है, चोरी हो रही, क्या हो रहा है इसकी जानकारी कौन रखेगा? चोरी हो रही है। सारे अधिकारी आकर इधर करते क्या है 12-11 बजे तक नगर निगम में? 11 बजे इधर 10-11 बजे तक नगर निगम काय के लिए खुलता? 11 बजे तक नगर निगम खुलता किस लिए है? और 15वें वित्त आयोग में हमें नहीं चाहिए आई रोड, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। हमने अपर साहब को भी फोन किया, अपर साहब कह रहा है हमारा पेट दर्द कर रहा है, नगर आयुक्त जी है नहीं है, तो हम लोगों की समस्या कौन सुनेगा? इस समय 1 करोड़ के काम को स्मार्ट सिटी के नाम से 10 करोड़ को दिखाया जा रहा है। इसमें अधिकारी और ठेकेदार अपना पेट पाल रहे हैं। हवलदार के लिए 3 बार लेटर दे चुका हूँ कि ट्रांसफर हो जाए, इससे पूर्व मेरा पार्षद वो दे चुका। मतलब क्या वो हवलदार का ऐसा सिस्टम है कि आप उस एक हवलदार का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज में हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी नगर निगम में और नगर निगम के पूरे जो पार्षदगण हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए पीछे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे क्या मामला है ऐसा कि नगर निगम के बिल्कुल द्वार पे आकर उनको जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम सभी पार्षदगण से बात करेंगे एक एक करके। जो हमको देखिए हाँ मना किया जा रहा है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, दिखाइए इस तरफ। हम बात करेंगे देखिए कि करके सब पार्षदगणों से, तमाम जो पार्षद हैं वार्ड के यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? आशीष रायकवार, सभासद वार्ड नंबर 42। वार्ड नंबर 42 के पार्षद हैं। ये क्या है मसला? मसला ये है कि हम लोगों को 14 वित्त आयोग से 10-10 लाख रुपए के काम सैंक्शन हुए थे। विगत 4 माह पहले, चुनाव के 4 माह पहले आचार संहिता लगने के बाद और विगत अभी जीतने के बाद 4-5 माह फिर हो गए हैं। 1 साल में क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसमें क्षेत्र में हम लोगों को निकलना दुश्वार है सर। हमारे भी आपको खूब परेशान करती होगी कि भैया ये दिक्कत है। जनता इतनी परेशान करती है कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कब लगभग 25 से 30 पार्षद अभी इधर बैठे हैं और पार्षद लोग आ रहे हैं। सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग परेशान हैं। और हमारा जो शासन से, प्रशासन से ये मांग है कि 15 वित्त आयोग से हम लोगों को 25 से 30 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जिससे कि नवदुर्गा अभी त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली नवदुर्गा, तो उसमें हम लोग निकलने के लिए वचनपत्र, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसमें वचनपत्र है और हम लोग उनका काम कर सकें। कितने टाइम से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? हम लोग अभी करीब आधे घंटे से बैठे हैं और हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम निरंतर इधर बैठे रहेंगे। करीब 20-25 पार्षद आप यहाँ पर बैठे हैं आधे घंटे से, और बकाया जो पार्षद है वो क्यों नहीं आ रहे हैं? एक सेकंड, अभी आप देख सकते हैं नगर निगम के अंदर कल से जो मैसेज है दोपहर से कि नगर निगम में हम 10:30 बजे एक पार्षदों का जत्था मिलने के लिए नगर निगम में नगर आयुक्त जी से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नगर आयुक्त, ना अपर नगर आयुक्त, ना हमारे मेयर साहब, कोई अधिकारी कहीं बैठा नहीं है। हमने अपर साहब को भी फोन किया, अपर साहब कह रहा है हमारा पेट दर्द कर रहा है, नगर आयुक्त जी है नहीं है, तो हम लोगों की समस्या कौन सुनेगा? इस समय आप देख सकते हैं गणपति जी में भी कितना संघर्ष झेलने पड़ा। हम लोग एक सप्ताह पहले फिर बैठे थे, धन्य 1 सप्ताह में हमें नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का काम करा देंगे हम। उससे अभी तक हम लोगों को राहत नहीं मिली और हम लोग फिर 1 हफ्ते में हम लोगों ने वचन कहा था कि 1 हफ्ते में फिर बैठे आए धरने पे। आज हम लोग वही समस्या को लेकर फिर बैठे हैं। दूसरी बार बैठे हैं? हाँ सर, देखिए दूसरी बार बैठे हैं। बता रहे हैं कि हमारी जो है मांग पूरी नहीं करी जा रही है, कि जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो अभी तक उसका काम नहीं हुआ है। और महिला पार्षदगण भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका साहू है, मैं वार्ड 47 से सभासद हूँ। क्या है मसला? क्या है मसला? ये हमारे वार्डों में काम कराया जाए। हम जो पहली बार के पार्षद, जो नए पार्षद है, वो तो शक्ल दिखाने लायक ही नहीं है, किस मुंह से हम चले जाएं? सही बात है, दोबारा वोट मांगने में शर्म आएगी। हाँ, दोबारा वोट मांगने शर्म आए। अगर हम जाते भी हैं तो वो कहते हैं आपने तो हमें ये वचन दिया था, आप ये कराओगे। कहाँ से करा दे? अपनी जेब से थोड़ी ना कराएंगे हम काम। दूसरी किसको मानते हैं? नगर निगम को ही मानते हैं। नगर निगम अधिकारी, महापौर कह रहे हैं, कुछ नगर निगम अधिकारी कह रहे हैं। नगर निगम अधिकारी जी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठे रहेंगे ऐसे। तो आपने अपने महापौर से भी तो बोला होगा कि भाई ऐसी समस्याएं आ रही हैं और क्षेत्र की जनता परेशान है, हम लोग खुद परेशान है जो पार्षदगण हैं। मिलते नहीं है महापौर जी आए, मिले हमसे, तब तो हम उन तक समस्याएं रख के वो मिलते ही नहीं। पार्षद हैं जी। किस वार्ड के? वार्ड नंबर 31 से हूँ। क्या नाम है? गौरव तिवारी। किस पार्टी से? बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी। तो ये देखिए अपने ही पार्टी के महापौर से खफा नजर आ रहे हैं आके वार्ड मेंबर जो हैं, पार्षद जिनको हम कहते हैं। तमाम यहाँ पार्षद बैठे हैं, 25 पार्षद करीब यहाँ होंगे, अनुमान देखिए आप इतने ही होंगे, और 30 पार्षद। ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो समर्थन में नहीं है क्या आप लोग के? आ रहे हैं। मैं 44 नंबर वार्ड से 44 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ, नीता विकास यादव। मैं इसी वार्ड से पार्षद हूँ।
मेरे ही वार्ड में नगर निगम है। आप देखिए, मैं चाहती हूँ पहले घर की सफाई होती है ना, सही बात। तो सबसे पहले अपने ही वार्ड की सफाई होना चाहिए। जिस जगह नगर निगम बना हुआ है उस क्षेत्र के आसपास का विकास तो हर हाल में होना ही चाहिए। उसके बाद जब जाके आप दूसरी जगह करोगे ना हर चीज, जैसे अभी मैंने देखा मोरसिरा में महिलाएं सबसे ज्यादा जाती हैं, तो नदियों में इतनी गंदगी पड़ी, जहां घाटों पे हर जगह पहुंच, नदी पे आला घाट पे इस तरफ देखा मैंने, अभी गणेश विसर्जन हो रहा है तब भी गंदगी है बहुत। आप एक बार वहां जाके, मेरा निवेदन है, अब मूर्ति विसर्जन होगा, अब गणेश विसर्जन हो रहा, वहां भी गंदगी का बार लगा हुआ है। महिलाएं पानी छूने को तैयार नहीं है, इतनी गंदगी मची है। बाढ़ों में तो नालियां बुझबुझा रही है, इतनी गंदगी में। जैसे आप सड़कों पे पैसा लगा रहे हो, मेन रोडों पे, अच्छी बात है वो लगाएं, लेकिन जो नगर निगम में पैसा आया हुआ है वो गली कूचों के लिए, जो मरम्मत के लिए पैसा आया हुआ है उसमें आप खर्च करें ना। जो नहीं, जैसे जो नदी की एक बात वो अलग हो गई, वो एक बात। जो दूसरी बात ये है कि जैसे गली कूचों में हम लोग पार्षद चुन के आए हुए हैं, तो महिलाएं हर सारे वार्डों में आके पब्लिक हमें परेशान कर रही है ना, कि आपने ये करा था कि ये हम जो नालियों के गंदे भरी पड़ी हैं उनको निकलवाने को नहीं, उसको हम सफाई करें। जैसे टूट फूट वाले काम थे तो वो भी पूरे से नहीं हो रहे। कौन से वार्ड के पार्षद हैं आप? हम इसी वार्ड से पार्षद है, 44 नंबर वार्ड के। 44 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। जनता कृपया करके परेशान ना हो, खुद के पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो आप लोगों को लगता है कि भाई पार्षद यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो पार्षद खुद यहाँ पर आधे घंटे से बैठे हैं और उनकी तमाम मांगे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी हम लोग यही बोला था कि नगर आयुक्त जी आके सुनेंगे। कर्मचारी लोग सुनने के लिए, अधिकारी लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी लेटर हमने दिया है, कितने भी लेटर दे चुके हैं कि हमें इसकी जानकारी दी जाए कि स्टोर में कितना आपका सामान आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। उसकी मांग हमें मालूम होना चाहिए ना, कितना आप लोग स्टोर में सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी जानकारी होना चाहिए ना मेरे पार्षद की। और लाइटें जितनी भी लग रही है वो खंभे से उतर जा रही है, चोरी हो रही, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी कौन रखेगा? चोरी हो रही है जी, आज यही तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये गेट क्यों बंद कराया जा रहा है? गेट इसलिए बंद कराया, हमारे अधिकारी लोग आके सुने। अधिकारी आए, नगर आयुक्त जी आए, ठीक है जी हाँ, नहीं, नगर आयुक्त जी आए, हम लोग की बात सुने, काम करें हमारे वार्ड में। हम चाहते हैं कि काम होना चाहिए। गेट मैंने अभी 2 दिन पहले ही बोला था मैं ताला डाल दूंगी, मेरे से वार्ड के, क्योंकि मेरे वार्ड में है जी, मैं ताला डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरे वार्ड में काम हो, 60 वार्ड में काम हो, लेकिन इस तरह से काम हो गली कूचों में तो कम से कम गली कूचों में ऐसा काम होना चाहिए जो जनता हमें समझे कि नहीं काम हो रहा है। मैं भी जनता से चुन के आई हूँ, बीच सिविल लाइन से VIP वार्ड है मेरा, इतना आउट टैक्स आता है, हर चीज का पैसा नगर निगम में इधर से आता है सिविल लाइन से, तो उसका तो कम से कम वार्ड में सफाई होना चाहिए। और नालियों की जो टूट फूट है वो काम होना चाहिए। कुछ नहीं, अभी हेडल कॉलोनी में पुरानी सड़क पड़ी है, पुरानी जो सड़क पड़ी हुई है हेडल कॉलोनी में, पुरानी सड़क पड़ी है। जी जी जी, मैं ममता पाल सुगर सिंह, वार्ड नंबर 17 से। हमारी ना ही तो कोई विकास हो रहा है, ना ही सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। देखिए क्षेत्र में नल्ले का पानी सड़क पर फैल रहा है, लोग गंदगी के बारे घर से निकलना मुश्किल कर रहे हैं। सड़क थोड़ी सी बरसात में जो है 17 नंबर वार्ड की जो है गली पूरी भर जाती है, कम से कम 2-2 फीट पानी आ जाता है उसमें, तो लोग कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे? आप सोचिए, जरा सोचने वाली बात नहीं है। हमारी सड़क पे हमारे लोग हमसे उम्मीद लगा के हमें भेजा। अच्छा जी, ये समस्या अभी से नहीं है, पुरानी टाइम से समस्या चली आ रही है, आप इसको बिल्कुल, तो जनता ने हमें कुछ समझ के सोच के हमें कुछ भेजा है तो कुछ काम किया जाए, और कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की करके बात करिए कुछ। हाँ, और ही पार्षदों से हम बात करेंगे। देखिए वार्ड नंबर 33, क्या कह रहे थे? मेरे वार्ड में स्मार्ट सिटी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, 2 साल की व्यवस्था है, 4 साल हो गए हैं, उनके पास फंड नहीं है। नगर निगम ने पेमेंट कर दिया, 40 करोड़ रुपए काम किए जा रहे हैं। 1 करोड़ के काम को स्मार्ट सिटी के नाम से 10 करोड़ को दिखाया जा रहा है। इसमें अधिकारी और ठेकेदार अपना पेट पाल रहे हैं, और जनता के टैक्स के पैसे का खुले तौर पे आरोप है आपका। अधिकारी और जो किसकी बताया, ठेकेदार पेट पाल रहे हैं, अपना पेट। कैसे पेट पाल रहे हैं अपना? 10 लाख का काम का 1 करोड़ कर रहे हैं उसको। स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है, 1 करोड़ रुपए का दिखा दिया उसको। अच्छा, और काम घपला हो रहा है, मतलब घपला हो रहा है। RCC नगर निगम मना कर रही है कि RCC वार्डों में ही डलेगी। स्मार्ट सिटी के लोग काम कर रहे हैं, उसमें RCC का उपयोग हो रहा है, और जो वार्डों में गलियां हैं उसमें ब्लॉक लगा दिए, और ब्लॉक 1 साल में उखड़ गए ठेकेदार के द्वारा, और स्मार्ट सिटी के द्वारा काम हो रहा है उसमें RCC का उपयोग किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया RCC का उपयोग नहीं होगा, तो ये नगर निगम, हाँ, तो स्मार्ट सिटी क्या काम, स्मार्ट सिटी क्या सुप्रीम कोर्ट का इसका पालन नहीं करेगी? स्मार्ट सिटी ने 2-3 किलोमीटर का रोड डाला है हमारे वार्ड में, उसमें RCC का उपयोग किया है। और जो ठेकेदार मोहल्ले में रोड डाल रहे हैं पतली गलियों में, उसमें ब्लॉक को लगा रहे हैं, वो ब्लॉक 6 महीने में खड़े जा रहे हैं, और ठेकेदार सिर्फ काम मनमानी से कर रहे हैं। वो कहते जाओ, कोई पार्षद कुछ नहीं कर पाएगा, हम अधिकारी से बात करेंगे। जब मौका पे जाओ
तो वो कहे अधिकारी आता है आप जाओ, और जो काम होना है 50,000 का वो 1 लाख का कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी फीता लगा दिया है, अंदर के आदमी अंदर रह गए हैं, बाहर के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। दिखा रहा होगा आपको फीता। इनकी ये भी मांगे हैं कि ताला पड़ गया है। मेरी एक बात समझ में, ताला किसने मंगाया है? हम ही लोग ने मंगाया, समस्त पार्षदों ने मंगाया। देखिए मेरी ये मांग है कि जैसे 11 बजे से अधिकारी जब आते हैं नगर निगम में, तो 11 बजे पब्लिक आती है ना, शुरू करती है आना अपने काम कराने के लिए, तब तक तो नहीं आएंगे। 5 बजे के बाद सारे अधिकारी आकर इधर करते क्या है 12-11 बजे तक नगर निगम में। में 11 बजे जी हाँ, 11 इधर 10-11 बजे तक नगर निगम काहे के लिए खुलता? 11 बजे तक नगर निगम खुलता किस लिए है? जबकि पब्लिक आती है 11 बजे से 5 बजे तक पब्लिक आती है कि नगर निगम बंद हो जाएगा। ये हमारी समझ में नहीं आती। अरे बंद रहने दो, कहीं से भी हो बंद रहने दो बिल्कुल। भैया जो जाते हैं कसाई मंडी में इतना वो चल रहा है, बाहर वार्ड नंबर 54 बाहर रोड गेट, वहाँ पे इतना अतिक्रमण हो रहा है कि जो कि जानकारी है नगर आयुक्त की, अपन नगर आयुक्त की नॉलेज में है। काफ़ी ज़मीन डली हुई, आप वहाँ पे अवैध पार्किंग चल रही है। इसके लिए मैंने नगर आयुक्त जी से बैठ के बात की। अब जब नगर आयुक्त जी कह रहे जी जहाँ ये शटर हाउस है वहाँ पे जानवर कटते हैं, तो यहाँ पे मलमा कैसे आता है शहर में? जब हाँ बीच रोड में आ जाता है, भगनपुरा में कटान होता है, तो शहर में कैसे आ जाता है मटेरियल उसका? जो डॉक्टर साहब की नॉलेज में है, डॉक्टर साहब उस पर कोई वो है राघवेंद्र, इनकी जानकारी में सारा पूरा सिस्टम है, वो ही हैंडल कर रहा है इसको। स्वास्थ्य अधिकारी हाँ, उनकी नॉलेज में सब कुछ है। अब जैसे हम ठीक है, उससे हमारे नगर निगम को कोई बेनिफिट नहीं है। अभी प्रेजेंट में बकरा ईद थी, तो बकरा ईद में 25 गाड़ियों क्यों लगाई आपने? 25 गाड़ी और 15 ट्रैक्टर क्यों लगाया आपको? जब उससे चीज़ से बेनिफिट नहीं है नगर निगम को, कोई आय नहीं है, तो वहाँ पे इतनी सुविधा क्यों दे रहे हैं? आपको सुविधा हो, आपको उससे इनकम होगी ना, इसलिए आप सुविधा दे रहे हैं। और हम कहेंगे कि कूड़ा भर लो यहाँ से ट्रैक्टर भेज दो, तो कहते हैं कि नहीं एक चक्कर हो गया तो नहीं आएंगे, और लेंगे तो आधा भर के ले जाएंगे, दोबारा चक्कर में फिर आएंगे। हाँ, तो ये मतलब है शटर हाउस जहाँ भगनपुरा में है, तो मटेरियल यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से साक्ष्य दिख रहे हैं? यहाँ पे तो गंदगी है। और 15वें वित्त आयोग में हमें नहीं चाहिए आईकॉन रोड, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो आईकॉन रोड हम पार नहीं होने देंगे। 1000 करोड़ रुपए में झांसी का विकास नहीं हो पाया, तो 15 करोड़ में क्या विकास कर लेंगे? ये वो 15 करोड़ उन वार्डों के लिए रहता है जिन वार्डों में काम नहीं हो पाता है। कुछ वार्ड यहाँ पे ऐसे रहते हैं जो विकसित हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जो नए नए नगर निगम में शामिल किए जाते हैं। उन वार्डों के लिए होता है 15 व्यक्ति, उनसे उन वार्डों में कार्य कराया जाए। अब मेरे वार्ड लहरगिर से आता हूँ, वार्ड नंबर 23 से। पहुज नदी है, अभी गणेश जी विसर्जन है, फिर आगे चल के नवरात्रि विसर्जन है, तो उसका तो कोई ध्यान नहीं रख रहा है। पूरा वार्ड नंबर 23 में सफाई बिल्कुल जर्जर है, मतलब सड़कें खराब है। 10 बार लिख के दे चुके, अधिकारियों से कह चुके, हवलदार के लिए 3 बार लेटर दे चुका हूँ कि ट्रांसफर हो जाए। इससे पूर्व मेरा पार्षद वो दे चुके। मतलब क्या वो हवलदार का ऐसा सिस्टम है कि आप उस एक हवलदार का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे? पूर्व मेरा पार्षद पार्टी से उनने नहीं करा पाया, मैं पार्टी का पार्षद हूँ, मैं नहीं करा पा रहा हूँ, तो क्या बात है? तो हवलदार लग रहा है। वही है ना, मैं कह तो रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि ऐसा क्या है? हवलदार में है कि डॉक्टर साहब में है कि नगर आयुक्त जी में है कि मेयर साहब में, कि एक हवलदार का ट्रांसफर नहीं हो रहा? एक हवलदार के घर के सारे परिवार नौकर, लेकिन के काम पार्षद करना के नहीं घर के चाहते। सामने सारे सफाई एक कर्मचारी हवलदार, है। कई ऐसे हवलदार हैं जिनके पूरे परिवार ही उसमें सफाई कर्मचारी है, लेकिन काम करने के लिए कोई धरातल पे नहीं दिखेगा आपको। हम उनके नाम भी लिखते हैं। टेंडर निकलते होंगे, जो भी वैकेंसी निकलती होंगी, टेंडर निकलते होंगे उसके, तो एक ही परिवार कितने लोग कैसे हो सकते हैं? परिवार के हो जाते हैं परिवार के, लेकिन काम करने में बिल्कुल भी धरातल पे काम करने कर्मचारी कभी नहीं दिखते उनके परिवार के। उनका हम नाम भी दे चुके हैं जी। अगर हम वहाँ से लिस्ट भी मांग रहे हैं कि मेरे वार्ड में कितने कर्मचारी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कोई लिस्ट देने को तैयार नहीं है। में दर्ज है कि आपके क्षेत्र में कितने हैं, आपके क्षेत्र में कितने हैं, आते हैं 10, अगर होंगे 20 तो आएंगे 5, आएंगे होंगे 25 तो आएंगे 12। करेंगे टाइम से सफाई तो भी सफाई दिखेगी, लेकिन वो भी नहीं आते। और इससे पूर्व मैंने सदन में, मेरा क्षेत्र जो कि बड़ा है, तो मैंने कर्मचारी बढ़ाए जाने की मांग की थी। तो नगर आयुक्त जी ने मुझे एक गणित पढ़ाई थी कि भैया ये जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारी बढ़ते हैं। तो फिर मैं इसकी थोड़ा तहत में गया, तो जनसंख्या पे कर्मचारी होता है। हाँ, नहीं वो की चल रही 2011 की जनगणना चल रही है, उसी से दे रहे हैं। फिर मुझे ये पता चला कि मेरे 1000 जैसे कि मेरे वार्ड में 7000 की है, तो 20 कर्मचारी हैं।
किसी वार्ड में 5000 की जनसंख्या और वहाँ पे 42 कर्मचारी है, तो ये कौन सी मैथमेटिक्स है जो कि मुझे समझ में नहीं आई। अगर किसी पार्षद को समझ में आई हो या किसी और को तो मुझे समझा दे, क्योंकि अगर मैंने सवाल किया था कर्मचारी बढ़ाने का तो मेरे यहाँ तो 7000 रुपये है। हमारे तो क्षेत्र में 2 महीने से हवलदार नहीं है, हम दुकाना किससे रोए, कई बार लेटर दे चुके लिख के, हवलदार ही नहीं है। सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 31 में 14000 की जनसंख्या है, वो 20000 की जनसंख्या है, तो वहाँ पे 26 कर्मचारी है, 26 में से वही गिने चुने 15-16 आते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या उनसे मतलब कोई एब्सेंट नहीं लग रही, कुछ भी नहीं होता। और अगर यहाँ से मांग करी जाए कि हमारे कर्मचारी बढ़ाए जाए, तो वहाँ पर हम लोगों को बस आश्वासन दिया जाता है कि हाँ देखेंगे, ऐसा करेंगे, ना कोई कर्मचारी बढ़ाया जाता है ना कोई। बस हमारी तो एक बात ये है, 15वें वित्त आयोग में जो पैसा आया है वो हर वार्ड के लिए दिया जाए, 30-30 लाख रुपए हर वार्ड को दिया जाए, जिससे हम लोग को आइकॉनिक रोड नहीं चाहिए भाई। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे वार्डों में काम, यहाँ के अधिकारी जितने भी हैं सब सुने, जो भी हम लेटर दे रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। 10-10 लेटर, जैसे हमको 2-2 हेडपंप दिए गए, स्वागत है सबका नगर निगम का, लेकिन जो पुराने हेडपंप है उनको तो सुधरवा नहीं पा रहे आप। हम 20 लेटर दे चुके अभी तक कि हमारे हेडपंप सुधरना है, पुराने हेडपंप तो सुधरवा पहले आप। कहीं चैन नहीं है, कहीं पाइप नहीं है, ये सब दिक्कत देके हम लेटर दे के हम परेशान, और पब्लिक हमसे परेशान घर पे आके बोलती है आपने हेडपंप नहीं सुधरवाए, आपने कहा था हम हेडपंप सुधार देंगे। हाँ, अरे हम 6-7 लेटर दे चुके हैं जल संस्थान में कि हमारे हेडपंप खराब है, इनको सुधरवाइए आप। लेकिन कितनी खस्ता हालत है, जब पार्षद इतने जोरदार परेशान है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। आप सोचिए, जब आम जनता आती होगी, यहाँ के राउंड काटती होगी, चक्कर काटती होगी, तो उनका क्या हाल होता होगा। जब पार्षद लोग इतने परेशान हैं और खुद भाजपा के पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ महापौर भाजपा के हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, अभी वोट मांगने जाएंगे इसी साल, तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे। 24 चुनाव सर पे आ रहा है हमारे वार्ड में, तो हम किस मुंह से अपने वार्ड में वोट मांगने जाएंगे। हम देखेंगे तो ये वीडियो देखेंगे आपका कि आप जैसे पार्षद बैठे तो हैं यहाँ धूप में, इतनी गंदी धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उन वार्ड वालों समस्याओं को लेकर। वार्ड नंबर 54 में भी यही पोजीशन है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। मतलब जो आइकॉन रोड के लिए वीडियो हम कितनी बनाए, हम बहुत वीडियो बनवा चुके हैं। अभी परसों नरसों भी हुआ था, अधिकारी लोग जब जैसे कोई भी मीटिंग आप लेते हो, पार्षदों को बुला के सारे काम छोड़ के पार्षद आते हैं आपकी बात सुनने के लिए, हर चीज चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने, तो उसके बाद अधिकारी तो होना चाहिए वो जवाब देने के लिए कि कैसे क्या आप करोगे। आप जो हमें स्कीम बताते हैं तो उसको समझाने के लिए अधिकारी भी तो होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने मुंह से बताते रहो कि हाथ साफ करो, कूलर साफ करो। वो सब पब्लिक जानती है इतना कि हाथ साफ करें, घर साफ करें, कूलर साफ करें, लेकिन आप भी तो कुछ सुनो हमारी कि हमारे वार्ड में कितनी गंदगी मचाए हुए हैं, नालियां बुझबुझा रही हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने बताया किस वार्ड के पार्षद हैं आप? वार्ड नंबर 33। आप बोल रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं वो डकार जाते हैं पैसा। हाँ, एक खबर हमने भी चलाई है ठेकेदार की, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज के बाहर की 1 नंबर वार्ड की, सॉरी वो आपने देखा होगा गेट नंबर 1 की, वो जो पार्किंग वाली अवैध वसूली करी जा रही थी। बिल्कुल इस प्रकार से इनका भी कहना है कि जो ठेकेदार रहते हैं कि घपला करते हैं इन सब चीज़ों में, वो हमने आपको साक्ष्य दे दिए हैं उसके। हमने बिल्कुल ऑन स्पॉट्स को पकड़ा था जो 20-20 रुपए की अवैध उगाही कर रहा था पूरे ठेले वालों से वहाँ के, जो कि उसका अधिकार है ही नहीं इस चीज़ का। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है कि नगर निगम के पार्षद ऐसे परेशान है, सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। तो ये है झांसी का नगर निगम इस वक्त हम जिसमें मौजूद हैं।